हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों मॉडल पेपर 1 देखने वाले हैं प्यारे बच्चों फिजिक्स का, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों और आसानी से जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितना सही करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों तैयार किया गया है, तो यहाँ से देखिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, चाहते हैं कि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होते रहे, पर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत होता है। पहले पहले बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ए सही मात्रा क्या होता है। एकदम आसान पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। वोल्ट जो है प्यारे बच्चों विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। फैराडे जो होता है प्यारे बच्चों यह आवेश संधारित्र और दोस्तों आपका प्यारे बच्चों धारिता का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश का मात्रक सिर्फ कूलाम होगा, जो कि बे नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो विद्युत आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है, लेकिन बड़ा मात्रक है, लेकिन इसीलिए हम लोग को मात्रक से पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कूलाम होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर धारिता का मान क्या होता है। तो परावैद्युतांक के लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला पढ़े होंगे, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब के प्यारे बच्चों संधारित्र के लिए ए ना आप लोग प्यारे बच्चों पढ़े हैं धारिता के लिए। इसमें एक और चीज होता है, एप्सिलॉन आर भी लगा सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो सुनो, परावैद्युतांक हमारा क्या चीज होता है, एप्सिलॉन आर होता है। किसके समानुपाती है, धारिता के समानुपाती होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सब जो है धारिता के समानुपाती ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो ये सब धारिता के समानुपाती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दोहरे ये टी जो है ये विद्युत क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा, मतलब परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि समानुपाती ना, इसीलिए। तो परावैद्युतांक का मान बढ़ने से धारिता का मान क्या होगा, तो बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखो किसी समानांतर पट्टी, देखो वही क्वेश्चन है। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बताओ। तो यही ना फॉर्मूला होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग क्षेत्रफल को घटाएंगे, थोड़ी बढ़ाएंगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल के समानुपाती ना होता है प्यारे बच्चों धारिता, इसीलिए क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे धारिता बढ़ाने के लिए। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी नहीं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। हाँ यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों सही जवाब सी नंबर होगा। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो धारिता खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता जो होता है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। देख सकते हो फॉर्मूला में प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सका। याद रखना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगला देखो, विद्युत विभव कौन सी राशि है। प्यारे बच्चों विद्युत विभव जो है एक आदेश राशि है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा विद्युत विभव जो है एक आदेश राशि है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा को मापता है। क्या मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा को मापता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, धारा प्यारे बच्चों एम्पियर को मापता है, विभवांतर प्यारे बच्चों विभव को मापता है, आवेश प्यारे बच्चों कूलाम को मापता है। अगला देखो, किरचॉफ का पहला नियम प्यारे बच्चों किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है मेरे प्यारे बच्चों धारा का नियम जिसे बोलते हैं, पहला नियम है प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत से आधारित है, और दूसरा नियम जो है प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आधारित होता है, इसलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार करो प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताना कितना सही होता है। अगला देखो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का दूसरा का नियम जिसे लूप का नियम कहते हैं, किस संरक्षण का परिणाम है प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा का नियम जो है प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर बे नंबर होगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत जो है पहला नियम आधारित होता है, याद रखना। दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो वेट स्टोन ब्रिज का प्यार बच्चों हम लोग यूज करते हैं निम्न और उच्च प्रतिरोध के मापन में। किसके, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन हम लोग वेट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, इसलिए प्यार बच्चों सी नंबर एकदम ध्यान रखना, भौकाल मचा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन है कि सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। तो प्यारे बच्चों ताप बढ़ा रहे हैं तो चालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बे नंबर होगा। कोई भी ताप बढ़ाएंगे पर तो चालक का प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता चाहे प्यारे बच्चों कोई भी चीज इसमें बढ़ेगा ही।
चालकों की बात ना किया जाए, क्योंकि चालक का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। ताप बढ़ाने, देखो वही क्वेश्चन है, इसी के विपरीत है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता था, इसका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धचालक ना पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा। ताप बढ़ाने से प्यारे बच्चों अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए सबसे सटीक उपकरण क्या है। देखो विभवांतर मापने के लिए सबसे सटीक उपकरण की बात किया जा रहा है, तो विभव मापे के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। इसके अलावा विभवांतरों को भी मापते हैं, पर बच्चों सबसे सटीक उपकरण की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभव मापे पोटेंशियल मीटर होगा। ठीक है, अगला देखो पर बच्चों कि संचालक तार की लंबाई खींच के, ध्यान दो, क्वेश्चन में सब विद्यार्थी फंस जाएगा, हमको पता है तुम भी फंस जाएगा, क्योंकि आज ये पढ़ाए हैं क्रैश कोर्स में रिवीजन में। ठीक है, तो संचालक का तार जो होता है पर बच्चों लंबाई के कैसे, देखो पहली बात तो कि संचालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, और किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरोध के समानुपाती होता है। यही ना आप लोग पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर किसी चालक के तार की लंबाई खींचकर दोगुने कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ऐसे सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती, यही ना सोच रहे हो, तो आप लोग पहले दोगुना पर लगा हो जाएगा, ठीक, लेकिन गलती हो जाएगा। क्यों? समझो कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों। किसी चालक तार की लंबाई खींचा जाता है ना, खींचा जाता है ना, तब तब वहां पर प्यारे बच्चों आर जो होता है लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है। खींचने की जब भी बात आएगा ना तो स्क्वायर लग जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर दोगुना पूछा है ना तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाए हुए ना तो 4 हो जाएगा, इसलिए 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कौन नियम हुआ? अरे प्यारे बच्चों अगर यही किसी चालक के तार की लंबाई खींचकर तिगुने कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, चौगुना कर देते 4 गुना 4 चौको 16 हो जाएगा। ऐसे खींचकर बात किया जाए ना, खींचकर लंबा कर दिया जाता है तो यहाँ पर आयतन स्थिर हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 गुना। अगला आ जाओ, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। प्यार बच्चों 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है 10.6 गुना 10 जूल होता है। एकदम लोले पोप क्वेश्चन है ना, एकदम भौकाल मचा दियोगे इस क्वेश्चन को याद कर याद भी रहना चाहिए। दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोधों का दोषों समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आप लोगों को प्यारे बच्चों? समांतर क्रम का प्रतिरोध का दोषों फॉर्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम तो आप लोग सब विद्यार्थी याद रखते हैं, आप लोग को याद रखना है यहाँ पर प्यारे बच्चों। समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है प्यार बच्चों। समानांतर क्रम के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यही होता है कि ये वाला होता है। बताओ 1/R1 बराबर 1/R1 क्या होता है सिद्ध करने के बाद, बताओ R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आता है कि ये आता है, बताओ जो भी है प्यार बच्चों। अगर ऐसा आ रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज हुआ है, तब तो R/2 आ रहा है, 1/R आ जाएगा। ठीक है, मान लो दो प्रतिरोध आपका क्या होगा, 1/R होगा प्लस 1/R होगा। ठीक है, लघुत्तम आप लोग पर बच्चों R हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 प्लस 1 हो जाएगा तो बराबर 2/R हो जाएगा। इसी का प्रतिरोध का मान निकालेंगे पर बच्चों तो R/2 हो जाएगा। इसी को उलट देते हैं, R का मान निकालते हैं ना मेरे पर बच्चों, तो इसी को उलट देते हैं, इसलिए R/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, तो ये आसान क्वेश्चन है, टेस्ला हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, फैराडे संधारित्र का होता है, हेनरी प्यारे बच्चों पेरेका का होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर क्या क्या होता है कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो, इतना बार बताएं कि क्या कहा जाए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। लेकिन आदर्श एमीटर है इसलिए शून्य होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अभी तो बोले अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश को उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। गतिमान आवेश जो है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। एक वेबर बराबर पता है आप लोग को, एक वेबर बराबर पता है तो कमेंट करो। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, याद रखेगा। एम्पियर विद्युत धारा का, विभवांतर का वोल्ट होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है,
और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है, जो कि अगला क्वेश्चन यही मैंने डाला है। देखो भूमध्य रेखा पर दोस्तों विषुवत रेखा का मान कितना होता है, 0 होता है इक्वेटर पर, ठीक है, 0 हो जाता है पर बच्चों याद रखना। निकेल का निकल कौन सा पदार्थ है, निकेल जो है पर बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल कोबाल्ट सैथेल ये सब जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। हेनरी किसका मात्रक है प्यार बच्चों, हेनरी जो है स्वप्रेरकात अन्योन प्रेरकात प्यार बच्चों प्रेरकात स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण ये सब का मात्रक हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स विभर होता है, विभवांतर का वोल्ट है, प्रतिरोध का ओम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का नियम किसके संरचना के सिद्धांत पर है, तो लेंस का नियम मेरे पर बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सही जवाब सी नंबर होगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। डायनेमो का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है पर बच्चों परतदार बनाया जाता है, क्योंकि उससे होने वाले हानि को कम किया जा सके। और फिर जो इसका कोर जो है परतदार, मतलब कि पहले तो कोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो नरम लोहा सॉफ्ट लोहा का यूज करते हैं। पर बच्चों आप लोग देखे होंगे उसका कोर कैसे बना रहता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो वो प्यार बच्चों अनुप्रस्थ होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है प्यार बच्चों एक दूसरे के लंबवत गति करती है। इसकी जो प्रकृति होता है प्यार बच्चों एक अनुप्रस्थ होते हैं, कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ। और प्रकाश का जो होता है अनुदैर्घ्य होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा प्यार बच्चों निर्वात में होता है, कितना होता है प्यार बच्चों पता है आप लोग को, 13 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हवा में होता है 2.99 करके कुछ होता है पर बच्चों ऐसे करके मीटर प्रति सेकंड, लेकिन सबसे अधिक इसमें होता है पर बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 42 डिग्री होता है। अच्छा नहीं दिया गया तो 1.5 यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो पर बच्चों, क्रांतिक कोण इसका होता है 42, ठीक है, ये अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो अपवर्तनांक 1.5 होता है कांच का। कांच का 1.5 है कुछ ना होता है पर बच्चों, इसलिए 1.5 हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक तो सबको पता है 2.42 होता है। ये प्यार बच्चों जल का है और ये तो किसी का पता नहीं, ये प्यार बच्चों आपको अभी बताया मैंने, ठीक है, कांच का। ये जो है प्यार बच्चों 2.42 किसका है, हीरा का है। सबसे अपवर्तनांक इसी का अधिक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी प्रकाशिक तंत्र किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, एक उत्तल लेंस जो होता है इसकी क्षमता धनात्मक होती है, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, डायोप्टर होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्यारे बच्चों सबको कौन नहीं बदलती है, तो देखो आवृत्ति जो होता है प्यारे बच्चों ये नहीं बदलता है, ठीक है, रंगधार्य का मान भी बदलने जाता है, वेग भी बदलता है, आयाम भी बदलने जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है किसी भी प्यारे बच्चों आवृत्ति हर चीज में लगभग देखिए ना तो समान रहता है। निकट से दूर को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पर बच्चों उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस। इसके लिए पर बच्चों हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस के लिए हम लोग पता है किसका यूज करते हैं, दो दृष्टि दोष, ठीक है, बेलनाकार अबिंदुकता के लिए अधिफोक्सियल लेंस तो होगा नहीं, ऑप्शन भी हो जाएगा। प्यार बच्चों होमवर्क क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था ये प्यार बच्चों, मैं जब तक नहीं करवाऊंगा 70 ऑब्जेक्टिव, जब इस वीडियो पर कोई वीडियो पर 100 लाइक से प्लस जिस नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दो जैसे दोस्त के लिए कौन से चीज का उपयोग किया जाता है कमेंट करके बताओ। देखो और भी क्वेश्चन मैंने एडिट नहीं किया, 45 46 देख सकते हो, प्यारे बच्चों बहुत सारा भी क्वेश्चन आप लोगों ने देख सकते हो आगे न्यूनतम दूरी कितना है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो बस अभी इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, अब आगे आगे देखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हुआ 35 क्वेश्चन में। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थियों की तैयारी कैसा है, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिया 100% एग्जाम में लड़ने वाला, तो ये प्यारे बच्चों ले लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।